आप सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज से हम सीटेट की तैयारी शुरू करते हैं। सीटेट की तैयारी शुरू करने से पहले हम आपको क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग की कोशिश रहेगी कि आपको जो है पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो सकें। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह से प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अभी आपको ये क्लियर आपको हो गया होगा कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अपने अनुरूप क्वेश्चन बनाइए, हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या अब बता सकते हो, जब तुम्हें पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? आप सभी ये जान गए होंगे, क्योंकि अभी इन सब के बारे में बताएंगे तो बहुत सारे जो है हम लोग के लगेंगे। तो आप सब इसको पढ़ते रहें, आपके सभी जो है कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक पेंसिल और कलम ले लें और वहाँ पे लिख लें और जो है कमेंट बॉक्स में हमारे छोड़ दें। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, उससे संबंधित मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप पेंसिल और कलम रख लें, ठीक, और कापी रख लें और इसमें से जो मेन टॉपिक है उसको लिखते जाएं। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से आगे आ रहा है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। आपका यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये जो बुक है वो एनसीईआरटी के बुक हैं और सीटेट में आपको मालूम है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अतः आप हमारे पास से पढ़ते हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे आपको। चलिए एक और यहाँ से क्वेश्चन हमारा, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चला होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे आपके तैयार हो रहे हैं। देखिए आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पे एक और तैयार हो गया। मैं रेशम का एक कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अभी जिन भाई ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें। आने वाला जो वीडियो है वह एनसीईआरटी से ही पूरे बनेंगे, ताकि आपके बहुत जल्दी आपके जो है क्वेश्चन तैयार होते जाएँ। जैसा कि ये एक क्या है, यह एक समझने का टॉपिक है। जब आप समझेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, जब आप रटेंगे तो आपको कम याद होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप हमारी बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ेंगे, तो आपका गलत होने का चांस आपका बहुत ही नाम मात्रा में रहेगा, यानी आपका गलत नहीं होगा आप जब पढ़ेंगे तो। चलिए अब आगे क्या है उसको देख लेते हैं। क्या है देखिए, क्या है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। ये आप देख रहे हैं, ठीक। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। देख क्या है, सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह क्या होती है, बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया था, यह क्या कर लेता है, वह उसको जान लेता है। चलिए अब आपको ये इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं, ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम, आप यहाँ से देख रहे हैं। चलिए, आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला को अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी को पोटी धोने के बाद जब वह दीपक
को पोटी साफ करने लगे तो फटाफट अपने मुंह नाक को ढक लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आपका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछता है। चलिए अब फिर से एक बार चलिए देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला को अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद वह दीपक को पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने नाक मुंह को उसने क्या किया, ढक लिया अपने। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ऐसे कुछ पक्षियों का नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिख रहा है कि ज़्यादातर पंछियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा है कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पंछियों को आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पंछी हैं वो देखते हैं कभी गर्दन कभी इधर कभी बाएं कभी दाएं कभी ऊपर कभी नीचे घुमाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक बार में एक ही वस्तु को देख सकते हैं। उनकी जो पुतली होती है वह चारों तरफ घूमती नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वह क्या 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 करते हैं कि अपनी गर्दन को ही घुमाते रहते हैं चारों तरफ। वो अपनी गर्दन को घुमा कर के देखा करते हैं कि कौन हमारे पास आया, कौन किधर है, कौन क्या है, कौन किधर नहीं है, उसको वो वहाँ से देखते हैं। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। चील, यहाँ से देखिए आगे, यहाँ पे हम लोग आ गए कि चील, बाज और गिद्ध जैसी पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न वो बन सकता है, आप लोग अपने अनुसार बना लीजिएगा, आप लोग खुद समझदार हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई रोटी किसी चील को कितने दूर से दिखाई दे दी जाती होगी? अब चलिए नीचे देखिए, मज़ेदार बात ये है, क्या है देखिए मज़ेदार बात, और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों के ये चित्र देखते हैं। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए आप ये कलर देख रहे हैं। ठीक, अभी कलर देखने के बाद से ये देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ सफ़ेद और काली ही देखते हैं। आपके एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गया और ऊपर भी क्वेश्चन आपके बने हुए थे, आप देख रहे हैं। आप जैसे पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपके क्वेश्चन जो है तैयार हो रहे हैं। और एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाने का फ़ायदा यही है कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं, अतः आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते जाते हैं। हमारा कोशिश ये रहेगा कि जल्दी जल्दी में आपके सभी जो आपके जो बुक है उसको कवर कर दिया जाए और आपकी तैयारी क्या हो जाए, पूरी आपकी हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी में क्लियर करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम सब ये क्वेश्चन को यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, कितने तेज हैं कान, हम यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पंछियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया होगा, आप इसको अपनी डायरी पे लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन के सामने आ गया है। देखिए इसको देखिए,
एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उनके बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अब आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो गया। अब चलते ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए, आवाज़ें अलग अलग होती हैं जंगल में, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, जंगल में ऊंचे पेड़ बैठा लंगूर आस पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देख कर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। आपके कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं हमारे। चलिए, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, मछलियाँ जो है खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? तो बिजली के तरंगों से वो क्या करती हैं? वो देती हैं अपनी। अब आगे चलते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। चलिए नीचे है, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा लिए। चलिए, बचा पाए। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे 2004 से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आप बन सकता है। आप इसको एक बार अपने हिसाब से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप होशियार हैं। चलिए, समझदार हैं आप सभी। अतः आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें, क्योंकि आपकी तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा करनी है और हमारे चैनल पर बने रहें। आपको मालूम हो गया होगा कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ने पे कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपका ये जो चीज़ है आपको भूलने वाला नहीं है और एक बार आपके दिमाग में घुस गया तो अब निकलने वाला भी नहीं है। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है हम आपके समझ लाते जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर के आ गए। देखिए, यहाँ पे आप इसको पढ़िए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीने तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। चलिए, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि क्या है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके। चलिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं संथाल के बारे में, हम यहाँ से समझ लेते हैं। चलिए, संथाल के बारे में, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों तक घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। या ये कहे तो ये बहुत ही क्या होते हैं कि आलसी प्रकृति के क्या होते हैं, जानवर आपके होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये संथाल का जागना आपको दिखा रहा है। ठीक, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट
चलिए आप इनको भी एक बार देख सकते हैं। चित्र में कुछ ऐसे जानवरों के सोने का समय दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो ये जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते होंगे। आप इसको अपने हिसाब से अपने होमवर्क आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्योंकि अभी आपके एक एक क्वेश्चन तैयार करा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो। आपकी जो है आपको छोटे छोटे वीडियो में आप बहुत सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहें। ठीक, अब चलिए दोस्तों यहाँ से हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना तक देख लेता, बेहतर देख सकता है। चलिए हमने देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाघ को मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार, ये देखिए, शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलता है। ये देखिए, फिर से आइए आइए यहाँ पे देखते हैं इसको। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़े जाते हैं। यह इन इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घूमना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी आपकी होती है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और पढ़ते हैं। बाघ मौके के अनुसार, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कहीं कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बाघ हवा के पत्तों के हिलने का शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। दोस्तों आपके जो भी आपके क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे, क्योंकि आप एकदम पैराग्राफ को आप सभी ने पढ़ा हुआ है। अब आपके इस पैराग्राफ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको झट से आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सभी क्वेश्चन आपके जो पूरे तैयार हो गए होंगे। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें, क्योंकि अब ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी में हम आपके पूरे पैराग्राफ को है मैं आपको क्लियर करूँगा और पूरी बुक आपको 6, 7, 8 जो भी हूँ पूरी बुक आपके समझ लेके आऊँगा। ठीक, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो सीटेट है वह अच्छे नंबर से निकले और आप जरूर पास होके निकलें, क्योंकि हमारा कोशिश ये है कि अब टाइम आप लोग के पास नहीं है और ऐसे क्वेश्चन लाए जाएं जिससे आप पढ़ते रहें और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत न पड़े। आप एक बार पढ़ के आपको हर चीज़ याद आपकी हो जाए, क्योंकि याद करने से नहीं होता है, समझने से ज़्यादा याद होता है। एक बार आप किसी चीज़ को समझ लेंगे तो आपको हर चीज़ आपको याद हो जाएंगी। जैसे गाना जो है, गाना आपको याद नहीं करना पड़ता है, गाना सुन के याद हो जाता है। वैसे ही ठीक आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको हर जो है प्रश्नों का उत्तर